यसुल मसीह के अजीम कवि और कादरनामे जोज़फ भट्टी की तरफ से तमाम मसीह भाइयों को शलोम अल मसीह, मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और बाकी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उनके मज़हब के मुताबिक नेक ख्वाहिशात और कादियानियों मरज़इयों के लिए हस्ब तौफीक और हस्ब मामूल अक्लो हिदायत की दुआ। वॉरियर ऑफ जीसस यूट्यूब चैनल, वॉरियर ऑफ जीसस व्हाट्सएप ग्रुप की जानिब से आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। असल में एक मरज़ई है, मरज़ई मीर लतीफ़। ये इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन इनकी हरकतें जो है वो इज़्ज़त करवाने वाली नहीं है। मरज़ई मीर लतीफ़ जो है उसने पास्टर सुफियान जो है उनके बारे में एक वीडियो बनाई, उनको कहा कि जनाब आएँ और मेरे साथ बात करें, मुझे जवाब दें। बिल्कुल जी, पास्टर सुफियान साहब जो हैं वो जवाब देंगे आप लोगों को, लेकिन आप अपना को बड़ा मुस्तनद मुरब्बी लेके आएँ जिसके साथ पास्टर सुफियान की हम बात करवाएं। लाइव बात होगी, आपने जब भी आना है किसी भी मौजू पे हमारा चैलेंज है, खुलेआम आप आ जाएं और हमारे साथ बात करें, हमें कोई मसला नहीं है। वॉरियर ऑफ जीसस जो चैनल है वो बनाया ही ख़ास मरज़इयों के लिए गया है और ये एंटी कादियानी, एंटी मरज़ई चैनल बना है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रद्द कादियानियत का काम होता है और जोसेफ ने इस काम को का बेड़ा उठाया हुआ है, ये अब दुनिया जानती है। अच्छा, मैं जनाब पास्टर सुफियान बिन यामीन की तरफ से जवाब देने का ख्वाहिशमंद हूँ क्योंकि मैं उनका शागिर्द हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मरज़ई मीर लतीफ़ का कैलिबर नहीं है कि पास्टर सुफियान बिन यामीन इससे बात करें। हाँ, एक दफ़ा उन्होंने जवाब दे दिया है, अब रोज़ रोज़ उनके पास वक्त नहीं होता, तो मैंने मुनासिब जाना कि चलें आए मरज़ई को इसके घर से हवाले दे के, ये जो इसने एतराज़ उठाए हैं इनको इनके घर से हवाले दे के तो हम जवाब देते हैं। आए इसकी पहले वीडियो सुनते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको जवाब दूंगा जी। तो दावा है उसको परखें, तो वो तो पहले मसीह को ही नहीं मानते। तो ये तो आप सुफियान साहब मेरे भाई, आपने अपने खुद अपने अकायद पर कुल्हाड़ा चला दिया है। यानी आपने ये फरमाया है कि यहूदियों का ये अकीदा है। नंबर एक, उनके अकायद के मुताबिक जो है वो मसीह जब आएगा तो वो हैकल को बनाएगा। तो वो पूछते हैं कि क्या पहले मसीह ने ये हैकल बनाया था? एग्जैक्टली दूसरा सवाल आपने ये किया। चाचा जी जो वो बहुत ज़्यादा जोर अक्सर ही लगा देते हैं, मुझे डर है कि कहीं चाचा जी की भी जो पतलून है वो मिर्ज़ा साहब की तरह किसी दिन पाट ना जाए। चाचा जी आप इतना ज़्यादा जोर खुदारा ना लगाया करें, आपको ये लाश का वास्ता है जी। हजरत मिर्जा साहब ने कितने साल हुकूमत की है? कितने साल? यही एतराज, इसी बिना पर वो पहले मसीह को नहीं, उनकी पहली आमद को नहीं मानते, दूसरी आमद के तो वो आपने हुकूमत तो कोई नहीं की थी। हाँ, बहरहाल मिर्ज़ा साहब मुंशी ज़रूर लगे हुए थे सियालकोट के अंदर, और मिर्ज़ा साहब ने हुकूमत कहाँ करनी थी? आज तक आप लोगों की हुकूमत किसी लैट्रीन के ऊपर नहीं हुई तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके नजदीक तो मसीह अभी पहली दफा भी नहीं आया। अच्छा जी, अच्छा। ये तो कुरान करीम का एहसान है ईसाइयत पर कि उनकी वजह से अरबों मुसलमान जो हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ईमान लाते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया जी, बस 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 चाचा जी इतने रुक जाओ। कुरान करीम का एहसान है कि जनाब जिसकी वजह से हजरत ईसा की नबूवत पर हज़ारों अरबों मुसलमान जो है ईमान लेके आते हैं। तो आए जनाब ज़रा हम कुरान से पूछ लेते हैं ना कि जनाब कितना को एहसान किया है कुरान ने हमारे ऊपर भी और कादियानियों मरज़इयों के ऊपर भी, कि जनाब बहुत बड़ा एहसान है कि जो हज़रत ईसा की नबूवत के ऊपर जनाब इन्होंने बात की है कि जनाब हज़रत ईसा की जो नबूवत है वो कुरान से साबित है। वरना बाइबल के ऊपर जाए ना तो आपको कुरान अल मसीह की ना नबूवत आपको मिलेगी और ना ही वो सच्चे साबित होंगे। जनाब रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 है, एजाज अहमदी ज़मीमा नज़ूल अल मसीह, सफ़ा है 121। आए जनाब ज़रा पढ़ते हैं इसको। अब मरज़ई क्या कहता है और मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है। ये वो मरज़ई है जो हर जगह मिर्ज़ा कादियानी को झूठा करता है, मरज़ई मीर लतीफ़। मिर्ज़ा कादियानी क्या लिखता है? गर्ज कुरान शरीफ ने हज़रत मसीह को सच्चा करार दिया है। कहता है हाँ दिता तो है, यानी कि दे तो दिया है, वो जैसे वो नहीं चलो 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 मिट्टी पाओ वो वाली बात। गर्ज कुरान शरीफ ने हज़रत मसीह को सच्चा करार दिया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इनकी पेश गोइयों पर यहूद के सख्त एतराज़ हैं जो हम किसी तरह इनको दफ़ा नहीं कर सकते। भाई यहूद के जो एतराज़ हैं हज़रत ईसा की नबूवत के ऊपर,
कुरान उसको दफ़ा नहीं कर सकता, कुरान उसको ख़त्म नहीं कर सकता। उनके एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल वैलिड हैं। अगर एतराज़ दुरुस्त हैं हज़रत अल मसीह की ज़ात के ऊपर, ये मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि कुरान के हज़रत ईसा जो है उनकी ज़ात के ऊपर यहूद के एतराज़ हैं और वो दुरुस्त हैं, तो उनकी नबूवत के ऊपर ज़रब लगती है, वो नबी साबित नहीं होते। यहाँ से आगे सुने, अब सिर्फ कुरान के सहारे से हमने मान लिया है, बस जी हमने मान लिया, अब क्या करें, मजबूरी है। कह जो बैठे हैं कि हाँ जी कुरान नू मानने आ, लेकिन अंदरों तो असी नहीं मानते। बस हमने मान लिया और सच्चे दिल से कबूल किया, और बजिज इसके इनकी नबूवत पर हमारे पास कोई दलील नहीं। लो, मरज़ई कह रहा है कि जनाब कुरान की वजह से मान लिया, कुरान का एहसान, कुरान के पास तो आपके पास कोई दलील ही नहीं है। और ये तो आपका मिर्ज़ा कह रहा है कि कुरान में तो आपके पास कोई दलील ही नहीं है हज़रत ईसा की। ये तो जनाब एक वीडियो का जवाब हो गया। दूसरी वीडियो देखते हैं। बाकी आपने ये सवाल उठाया है कि मसीह ने खुद आना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मसीह ने खुद आना है, यानी वही मसीह जो कि आपके अकीदा के मुताबिक आसमान पर उठाया गया है, वो खुद आएगा। अच्छा जी। लेकिन मेरे भाई जी जी, ये अकीदा भी आपका ये सरासर गलत है। अच्छा, कि कोई अच्छा। बाकी आपने ठीक, चलें जी, ये अकीदा भी गलत हो गया कि हज़रत मसीह आसमान पे उठाए गए हैं तो उन्होंने ही आना है, ये गलत हो गया अकीदा। ये मरज़ई कह रहा है। आ जाएं, अब हम ये सुनते हैं कि आसमान पे कौन उठाया गया है, कौन किसने आना है, मिर्ज़ा कादियानी के मुंह से। आए जनाब, रूहानी खज़ान जिल्द 3 है, सफ़ा 11, फ़तह इस्लाम। जो ज़िक्रिया का बेटा था यहूदियों ने हरगिज़ कबूल नहीं किया, हालांकि मसीह ने उसके बारे में शहादत दी कि ये वही है जो आसमान पर उठाया गया, जिसके आसमान से उतरने का पाक फरिश्तों ने वादा किया था। या मिर्ज़ा कादियानी बहुत लंबी एक बात करता है। अच्छा, खुदा ताला ने हमेशा इश्तिहारों और तभी के लिहाज से, यहाँ जनाब ज़िक्रिया के बेटे हैं वो आसमान पे, जो आसमान पर उठाया गया है, मसीह ने इसके बारे में शहादत दी है। मिर्ज़ा कहता है आसमान से कौन उठाया गया है, जनाब यूहन्ना इस्तबागी आसमान पे उठाए गए हैं। यहूदियों ने कबूल नहीं किया, लेकिन मसीह ने शहादत दी कि वही है जो आसमान पर उठाया गया था, जिसके फिर आसमान से उतरने का पाक नविश्तों ने वादा किया। तो जनाब मिर्ज़ा तो मानता है कि आसमान पे लोग जाते हैं। अच्छा, आगे अब सुने जो मज़े की बात है। बराइन अहमदिया में ये बिसत तमाम दर्ज है कि हज़रत मसीह की फ़ितरत से एक ख़ास मुशाबत है। इसी फितरती मुशाबत की वजह से मसीह के नाम पे ये आजिज़ भेजा गया है ता सलीबी अकाद को पाश पाश कर दिया जाए। सो मैं सलीब को तोड़ने और खंजीरों के कत्ल करने के लिए भेजा गया हूँ। मैं आसमान से उतरा हूँ इन पाक फरिश्तों के साथ जो मेरे दाएं बाएं थे। ये दाएं बाएं भी जो मिर्ज़ा के फरिश्ते हैं, ये भी हमें पता है कौन है जी। ले, मिर्ज़ा कहता है जी, मरज़ई कह रहा है आसमान से कोई नहीं उतरा। चलें आगे देखते हैं जनाब, और आसमान से कोई आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, रूहानी खज़ान जिल्द 3 है जनाब, सफ़ा है 251। इस इज़र का जवाब यह है कि इस आजिज़ की तरफ से ये दावा नहीं कि मसीहत का मेरे वजूद पर ख़ात्मा है और आइंदा कोई मसीह नहीं आएगा, बल्कि मैं तो मानता हूँ कि बार बार कहता हूँ कि एक क्या 10,000 से ज़्यादा मसीह आ सकते हैं। कितने जी? 10,000 से ज़्यादा। और ज़ाहरी और जलाल वो इकबाल के साथ आवे, और मुमकिन है कि अव्वल वो दमिश्क में ही नाजिल हो। दमिश्क में किसने नाजिल होना है जी? हज़रत ईसा ने। ये मुसलमानों का अकीदा है कि दमिश्क के मशरकी किनारे के ऊपर हज़रत ईसा ने 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर जनाब हाथ रख के और आना है। मिर्ज़ा कहता है कि मुमकिन है कि अव्वल वो दमिश्क में ही नाजिल हो। मिर्ज़ा कादियानी इसको मुमकिनात में से कह रहा है, मरज़ई कहता है ये मुमकिन ही नहीं है। चलें अगली वीडियो देख लेते हैं जी। बाकी आपने आयत नंबर 13 लिखा है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा हो। अच्छा, ठीक हो। आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। हालांकि वो ये बात जब कर रहे हैं कि जो चलो जी, आसमान पे कोई नहीं चढ़ा। मिर्ज़ा जो है, मरज़ई जो है, वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आसमान पे कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा है।
तो चले हम मिर्ज़ा कादियानी से पूछ लेते हैं कि क्या हकीकत क्या है इसमें जनाब, आसमान पे कोई चढ़ा है या कोई नहीं चढ़ा। तो चले हम मिर्ज़ा से पूछ लेते हैं। ये है जनाब रूहानी खज़ान जिल्द 15 है, सफ़ा है 581, तोहफ़ा गज़नबिया। ये देखें जनाब, देखो मलल नहल जिल्द सालस। तर्जमा ये है कि उमर ख़त्ताब कहते थे कि जो शख्स ये कहेगा कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो मैं अपनी इसी तलवार से उसको कत्ल कर दूंगा, बल्कि वो आसमान पर उठाए गए जैसा कि ईसा इब्ने मरियम उठाए गए। कैसा जी? जैसा कि ईसा इब्ने मरियम उठाए गए। और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। किसने जी? उमर ख़त्ताब ने। उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान, ये मुसलमानों के अंदर काफ़ी इनकी ये हुज्जत कायम होती है इनकी बातों के ऊपर। ये मिर्ज़ा कादियानी लिखता है जनाब, मेरी मुंह की बात नहीं है ये। मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है कि उमर ख़त्ताब कहते हैं कि हज़रत ईसा जैसे आसमान पे उठाए गए हैं वैसे ही पैगंबर इस्लाम। अब ये मेरे मुंह की बातें तो है नहीं है। मिर्ज़ा का मरज़ई कह रहा है आसमान पे कोई गया को नहीं है। ये इसका जवाब हो गया। अगली वीडियो देखते हैं जी। बाब नंबर 3 आयत नंबर 13 लिखा है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा हो। आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है, हालांकि वो हजरत ईसा इब्ने मरियम का आना है। यानी हजरत ईसा इब्ने मरियम जब दोबारा आएंगे अच्छा, तो उस वक्त की निशानी ये बताई। उनके आने के बाद, आने से पहले नहीं। मैं भी बताता हूँ, आने से पहले नहीं, आने के बाद बनी इसराइल वापस आ जाएंगे। अच्छा। अब बनी इसराइल तो वापस आए बैठे हैं। मसीह किधर है? मसीह किधर है? मैं बताता हूँ जी आपको मसीह किधर है। आए जनाब, मैं बताता हूँ आपको कि मसीह किधर है। मैं बता देता हूँ आपको, आप क्यों इतना बिला वजह कष्ट कर रहे हैं। ये है जनाब, देखें मसीह किधर है। ये भी मैंने हवाला पहले भी पढ़ा था। और आइंदा कोई मसीह नहीं आएगा, बल्कि मैं तो मानता हूं, बार बार कहता हूं कि एक क्या 10,000 से ज़्यादा मसीह आ सकता है। और मुमकिन है कि ज़ाहरी जलाल और इकबाल के साथ आवे। किधर है ये मसीह? मुमकिनात के अंदर से है। मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि इसराइल वहाँ इकट्ठा हो गया, यहूदी इकट्ठे हो गए, तो मसीह किधर है? अगर ये जवाब हमने देना है तो इसका जवाब किसने देना है? मरज़इयों की किताबों का जवाब किसने देना है? ये मसीह कहाँ पर है जो मुमकिन है आएगा, जो दमिश्क में आएगा, दमिश्क में ही नाजल होगा? ये कहाँ है ये मसीह? और ये कौन सा मसीह है जिसने दमिश्क में नाजल होना है? हमें भी तो बताया ना कादियानी साहब। आखिर मिर्ज़ा कादियानी आप कहते हैं कि जनाब अभी इन्होंने मीर लतीफ़ साहब ने कहा है कि कुरान। ओ भाई, किस कुरान की बात करते हैं आप? कुरान तो इस दुनिया में है ही नहीं है। मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं कि कुरान कुरान ये मिर्ज़ा कादियानी, ये देखें जनाब, मिर्ज़ा कादियानी का पुत्र कहता है यही वजह है कि अब कोई कुरान नहीं सिवाय इस कुरान की जो हज़रत मसीह मौद ने पेश किया, और कोई हदीस नहीं सिवाय इसके जो हज़रत मसीह मौद की रोशनी में नज़र आएगी। ये है जनाब मरज़इयों का इस्लाम। ये है रियल इस्लाम। ये है इनका रियल, ये चेहरा है इनका। कोई कुरान नहीं है। हम कौन से कुरान, तुम कौन से कुरान की बात कर रहे हो हैं? ले क्या हो मसीह को? एक क्या 10,000 मसीह आ सकते हैं जनाब। एक नहीं 10,000 मसीह आ सकते हैं। ये है जनाब रिव्यू ऑफ रिलीजन। ये देखें, हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है। अगर कुरान मौजूद था तो किसी के आने की क्या ज़रूरत है? मुश्किल तो यही है, कुरान दुनिया से उठा लिया गया है, इसलिए तो ज़रूरत पेश है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरूज़ी तौर पर दोबारा दुनिया में मबूस करके आप पर कुरान शरीफ उतारा जावे। कहाँ है बताएं? कौन सा कुरान है ये जिसके अंदर आप हज़रत ईसा की जनाब आमदे सानी लेके आ रहे हैं? किस कुरान से आप लेके आ रहे हैं? कुरान तो दुनिया से उठा लिया गया है। हैं? आप कहते हैं कि जनाब आसमान से कोई नहीं उतर सकता। हैं? ये देखें, रूहानी खज़ान जिल्द 3 है, सफ़ा 180 ज़ालो हाँ में, बल्कि खुदा ताला ने एक कती और यकीनी पेश गोई मेरे पर जाहिर कर रखा है कि मेरी ही ज़रिए से एक शख्स पैदा होगा जिसको कई बातों में मसीह से मुशाबत होगी। वो आसमान से उतरेगा और ज़मीन वालों की राह सीधी करेगा। आसमान से कैसे उतर सकता है मिर्ज़ा कादियानी का पुत्र? किस चीज़ के अंदर मसीह से मुशाबत ये इख्तियार कर रहा है? मसीह के अंदर, दुनिया के अंदर अगर किसी को मुशाबत हो सकती है तो वो एक ही चीज़ में है कि आसमान पे चढ़ना और आसमान से उतरना। आओ लेके आओ इसको, आसमान से उतारो। कहाँ है ये जिसने आसमान से उतरना है? हमें भी तो बताओ ना।
एतराज़ कर रहे हैं कि मसीह कहाँ है, मसीह कहाँ है, मसीह नहीं आया, तो ये कहाँ है ये बंदा जो जिसने आसमान से उतरना है, जिसको मसीह से मुशाबत है? आए जवाब दें इसका। अगर आपने पास्टर सुफियान बिन यामीन से बात करनी है, पास्टर मैथ्यू से, पास्टर शफीक कमल से, वो बड़े लोग हैं, पहले आए हमसे तो निबड़ लें, पहले जोसेफ से निबड़ लें, इधर आए। आपकी किताबों की छानबीन करते रहते हैं हम, पढ़ते रहते हैं हम। आप चलते हैं जनाब बाइबल के ऊपर, मिर्ज़ा कादियानी को आप लोगों ने इग्नोर किया है। मिर्ज़ा कादियानी की किताबों अगर इतनी बेकार है तो हमें दे दें, हम समोसे पकौड़े रख के खाएंगे उसके ऊपर। आए बात करें हमारे साथ, लाइव बात करें। आए मसीह यसू की आमद सानी के ऊपर, मिर्ज़ा कादियानी की नबूवत के ऊपर बात करते हैं। आए हमारे साथ बात करें, पास्टर के साथ बात करनी है, अपना कोई पेड़ मुरब्बी लेके आए, बड़ा जो मुस्तनद मुरब्बी है उसको लेके आए, फिर बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया जी। आज की वीडियो यहाँ तक ही मैं बनाना चाहता था, ज़्यादा लंबी वीडियो मेरे ख्याल में बन गई है। मरज़ई मीर लतीफ़ को जवाब देना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने मुनासिब जाना। अभी बहुत सारे हवाले ऐसे हैं जो और भी हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटी बनाई जाए। तो वॉरियर ऑफ जीसस यूट्यूब चैनल, वॉरियर ऑफ जीसस व्हाट्सएप ग्रुप, और हमारे लिए दुआ करें, हमारे पास्टर साहबान के लिए, और हमें अपनी दुआ में याद रखा करें। और ये हमारे चैनल को सपोर्ट करें, से ज़्यादा शेयर किया करें और लोगों तक ताकि पहुंचे, और मिर्ज़ा कादियानी का असल चेहरा लोगों तक नज़र आए। जोसेफ भट्टी को अपनी दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से तमाम मसीह भाइयों को शालोम अल मसीह जी।